My dear student, I myself Vishwajit Singh. Today I am going to teach you a new topic, we can say, the next part of the active and passive voice topic. So please pay attention. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि जब भी कभी हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के रूल्स बताते हैं तो उसमें सबसे पहले जो टेंस है यानी जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं उस टेंस को कैसे पहचानेंगे ये अनिवार्य रूप से बताते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि आप में से कोई भी यदि एक्टिव वॉइस टेंस एक्टिव वॉइस किस टेंस का है ये आप भली प्रकार नहीं पहचानते हैं तो उसका जो कन्वर्जन है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है पैसिव वॉइस में भली प्रकार से आप नहीं कर पाते। क्योंकि यहां पर ये जो लेक्चर है ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल के लिए है, लेकिन ब्रीफ में थोड़ा सा आपको हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, यानी हिंदी में सेंटेंस होगा तो कैसे आप पहचानेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस होगा तो कैसे पहचानेंगे। पहचान ये है जैसा कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट मींस जो अतीत है, जो गुजर गया है, परफेक्ट मींस कंप्लीट हो गया है, यानी पास्ट में जो घटनाएं पूर्णतः कंप्लीट हो गई हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इजी वे में आप कैसे इसको पहचानेंगे। इजी वे में हिंदी सेंटेंस को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि हिंदी क्रियाओं के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थे, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए राम अपना कार्य कर चुका था, चुका था आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इंग्लिश में कैसे आप इसको पहचानेंगे। इंग्लिश में राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों स्ट्रक्चर से, दोनों की पहचान से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब जैसा कि यदि आप हमारे लेक्चर्स इस टॉपिक पर कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता हो ही गया होगा कि सारे स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लिखे हैं, वही फॉर्मेट, वही सेम स्ट्रक्चर। जो चेंजेस होते हैं वो तो उसमें चेंजेस हम करते रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखता हूं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं, उसके बाद वर्ब लिखता हूं, तो ये शेड्यूल जो हमने फॉलो किया है ये इस टॉपिक के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टिल द एंड ऑफ द टॉपिक ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा मैंने ये सोच करके किया है कि आप लोग जो एक बार स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को समझने के लिए जिस तरीके का माइंड आप मेकअप करते हैं, जो सेटअप आप मेंटेन करते हैं, वो कंटिन्यू इस टॉपिक में हर पार्ट में वर्क करता रहता है। So let us start. Affirmative
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। सभी लेक्चर्स में हमारे लेक्चर्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं जैसे आपको ये फील कराने की हम कोशिश करते हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं या आप इंडिविजुअली किसी टीचर से ये टॉपिक समझ रहे हैं। ये बहुत फास्ट वर्जन में भी नहीं है और स्लो भी नहीं है। हालांकि ये जो पार्ट बन रहे हैं इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें थोड़ी सी टाइमिंग अधिक हो रही है। तो टाइमिंग इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स को और सारे रूल्स को डिस्क्राइब यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए इसमें समय थोड़ा सा अधिक लग रहा है। अदरवाइज आपने कई और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो 10-15 मिनट में नियर अबाउट सारे टेंसेस को वो एक में मिक्सअप कर देते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए भी और जो इसको पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। सारे रूल्स को कम से कम आप एक बार उसको सारे सेंटेंसेस को बना लें, सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छी प्रकार से समझ लें। उसके बाद जब ये सब सारे स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में रेडी हो जाएंगे, आप इनको भूलते नहीं हैं, तो फिर आप सारे सेंटेंसेस को एक साथ बना सकते हैं। यानी आपको जो समय देना है वो बहुत ही प्रॉपर समय हर टॉपिक पे देना है। बहुत ही शॉर्टकट जो मेथड है उसमें कुछ चीजें जो है वो टाइम कम होने की वजह से छूट जाती है। सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और भी इसके पहले जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था उसमें बीन का यूज होता है। सिंपल वे में कुछ की पॉइंट है, इसको समझने के लिए उनको सभी लेक्चर्स में हमने रिपीट करने की कोशिश की है कि जो भी कंटीन्यूअस के सेंटेंस होंगे उसमें आपको बी का यूज करना होगा, BEING। और जो परफेक्ट के हैं जिनकी की पैसिव वॉइस बनती है वो सभी सेंटेंसेस में बीन का यूज होता है, BEEN। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हमने आपके समक्ष लिख दिया है। जैसा कि हम आपको कई बार
इसी लेक्चर में बता चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी बता चुके हैं कि परफेक्ट के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं उसमें बीन का यूज होता है। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सभी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। तो ये की पॉइंट है, आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। हमने तो इसमें सारे लेक्चर्स में आपको बताया भी है और लिखा भी है। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ विशेष नहीं होता है, जैसे कि ऊपर ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट यहाँ भी, हेड यहाँ भी, सिर्फ जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें नॉट का यूज होता है। तो ये वेरी सिंपल है। हमने ये डिटेल में आपको चेक करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। आप चाहे इसका शॉर्ट मेथड भी बना सकते हैं कि परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बीन का यूज होता है। ये अच्छी तरीके से तभी वर्क करेगा जब आप इसको डिटेल में पहले से समझ चुके होंगे, क्योंकि सॉल्व टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती हैं, लेकिन जब आप उनको डिटेल्ड स्टडी ऑलरेडी आपने कर रखी होती है तो वो सॉल्व ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग हो जाती है और उनको मेमोराइज करना भी इजी हो जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमने हेल्पिंग वर्ब्स का सभी में करते हैं, ऐसे ही कंटीन्यूअस में भी करते हैं, इंडेफिनिट में भी करते हैं कि जिन हेल्पिंग वर्ब्स की का यूज हम उस सेंटेंस में कर रहे हैं उसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज करना हम किसी भी हालत में भूलते नहीं हैं और आप लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपने बीन का यूज नहीं किया है या इसमें से किसी का भी यूज नहीं किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना आप भूल गए, इसे जब आपको पता चलता है इसे आप अपनी मिस्टेक मानते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है इसको इंट्रोगेटिव वर्ब को इग्नोर कर देते हैं। ये वैसी उसी ही प्रकार की मिस्टेक मानी जाएगी जैसा कि आप वर्ब लगाना भूल गए हैं या कुछ और लगाना भूल गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये सेंटेंस के मूड को बदलाता है। इसका यूज आपने नहीं किया है तो वो जो भी स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हिंदी में आप पाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड से इनकी स्टार्टिंग होती है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हिंदी में क्या, कहां, कौन, ये सब ये सेंटेंस के मध्य में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल्स के माध्यम से इन जो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, 4 जो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इनका यूज करना आपको बताएंगे। He had completed his work. ही सब्जेक्ट है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस प्रकार से वर्ब को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। इस ऑब्जेक्ट को, चूंकि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं।
यानी ये इस तरीके से होगा। ये अफर्मेटिव के और निगेटिव के दोनों स्ट्रक्चर हमने लिख दिए हैं। His work had been completed by him. He had not completed his work. और उधर से ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, इधर सब्जेक्ट बनाते हैं। His work had not been completed by him. ये बहुत सारे जगहों पे आप एक चीज और भी देखेंगे जिसको यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे कि बाई हिम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो बाई हिम नहीं लिखते। उसका एक रीजन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्या यूज करें क्या नहीं यूज करें, लेकिन जो भी चीजें होती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था या कर चुका था। तो किसने काम कंप्लीट किया था? उसने काम कंप्लीट किया था। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उसका कार्य कंप्लीट हो गया था। तो उसका जब किसी भी व्यक्ति का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो जिसका कार्य कंप्लीट होता है इन अ कॉमन सेंस वही उसको कंप्लीट भी करता है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका आप यूज करें, लेकिन सामान्य अर्थों में जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है उसका हम बाई के बाद में यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, वो कुछ इस तरीके से होगा। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हैड हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। यदि यहाँ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ अगर क्वेश्चन वर्ड लग जाता है तो सेम पैटर्न हम फॉलो कर देते हैं इसमें। यानी अगर ये होता है व्हाट, हैड या वाई या जो भी जो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, वो क्वेश्चन वर्ड यदि यहाँ लगता है तो हम जब सेकेंड टाइप का सेंटेंस बनाते हैं तो उसी का यूज यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। एक चीज और है जो आप सभी को याद करनी चाहिए कि कुछ जो परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें जिसको कि हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी दी हुई होती है, लेकिन ऐसा परफेक्ट के टेंसों में ही होता है। जैसे आप कंटिन्यूअस
को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट या किसी का, उसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसमें वर्ब की आईएनजी होती है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी तीनों फॉर्मों की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से जो की पॉइंट्स हैं तो एक बार फिर मेमोराइज कर देता हूं। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लर्न करिए और हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करिए। पहले एक्टिव वॉइस की पहचान और उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर आएगा पैसिव वॉइस में। थैंक यू। इस लेक्चर में बस इतना सा ही, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन।